हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके भी स्कॉलरशिप के फॉर्म में कोई भी त्रुटि है, कोई भी मिस्टेक्स है, कोई भी गड़बड़ी है, तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखेंगे, पूरा जरूर देखेंगे और सारी चीज़ों को समझ लेंगे करेक्शन कैसे करना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से। ठीक है। ऑनलाइन की बात करें तो आप सभी बच्चों को मालूम है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के करेक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो डेट बढ़ी है, पहले तो आपकी डेट 7 नवंबर तक थी, फिर से बढ़ा करके 10 दिसंबर, 1 से 10 दिसंबर की गई, फिर से लेकर के 12 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक आपकी स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है। इसी कारणवश जो आपका करेक्शन का पोर्टल है वो अभी ओपन नहीं होगा। अभी इसके बारे में कोई क्लियर अपडेट भी नहीं है कि हाँ कब तक ओपन होगा। हो सकता है जो फर्स्ट शिफ्ट की स्कॉलरशिप की राशि आनी है 28 दिसंबर, उस दिन से आनी है, तो उसके बाद से पोर्टल वगैरह ओपन कराया जाए। और जाहिर सी बात है, जब करेक्शन, अगर आपका कुछ डाटा गड़बड़ है, अगर आप करेक्शन कराने वाले हैं, तो करेक्शन का पोर्टल जब तक ओपन नहीं होगा, ऑनलाइन तरीके से आप करेक्शन कर नहीं पाएंगे, तो आपको ऑफलाइन तरीके से ही कुछ काम करने पड़ेंगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट की स्कॉलरशिप की राशि आनी है 28 दिसंबर से, उस बीच आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाए। अगर उस बीच नहीं आती है तो फरवरी वाले में भी आ जाए। अदरवाइज अगर आपका पोर्टल बाद में ओपन होता है, लेट से ओपन होता है, तो आपका पता चले कि मार्च में या फिर अप्रैल में आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। जो थर्ड शिफ्ट वाले अब बच्चे जो भर रहे हैं 12 दिसंबर से लेकर के और 26 दिसंबर तक, उनके साथ आपकी स्कॉलरशिप की राशि आए, और वो भी फंड में पैसा बचा रहेगा तब आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। फंड में पैसा नहीं रहेगा तो नहीं आएगी। अभी मैं आपको आगे की और चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले करेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि करेक्शन ऑनलाइन तरीके से तो पोर्टल ओपन नहीं है, तो ऑफलाइन तरीके से करेक्शन कैसे करेंगे। इन्हीं के स्टेटस आपको दिख रहा है कि कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर किया है, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के जरिए से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका सारी चीज़ें। चौथा ऑप्शन है वेरीफाइड है, वेरीफाइड बाय बैंक, बैंक से तो वेरीफाइड है। और यूआईडी नेवर इनेबल का समस्या है, जो आधार लिंक वगैरह की, तो वो लिंक वगैरह करा लेंगे, इनका पैसा तो उसमें चला जाएगा। ठीक है। और उसके बाद से पाँचवें में देखिए वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, जिसे आप DWO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, मतलब कि डायरेक्टली कमेटी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप से इनका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है 13 दिसंबर 2022 की डेट में। और रीजन यहाँ पे मेंशन है, रीजन क्या मेंशन है यहाँ पे देखिए, रीजन फतेह चंद्र सन ऑफ मनी। ठीक है। अब रीजन में देखिए, यहाँ पे इनके पिता का नाम हो या फिर इनका नाम हो, इनके नाम में कोई मिस्टेक्स है, या फिर इनका जो भी, जैसे कि इनका आधार कार्ड हो गया, उनके पिता का नाम उसमें हो गया, और उसके बावजूद इनका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, उसमें पिता का नाम हो गया, तो कुछ डाटा गड़बड़ है, इसको लेकर के डायरेक्टली इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। अब इनको करना क्या होगा, इनको करेक्शन कैसे कराना होगा। मान लीजिए इनका फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया है, अगर ये संशोधन करना भी चाहें, कुछ डाटा मतलब सही कराना भी चाहे, मान लीजिए इनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं कि हाँ हम सही कराना चाहते हैं, हमारा सही हो जाएगा करेक्शन वाली, तो करेक्शन का पोर्टल तो ओपन नहीं है, अभी लेट से ओपन होगा। तो जो स्कॉलरशिप की राशि इस बीच आनी है 28 दिसंबर, अब उसके बाद से तो नहीं आएगी इस बीच इनकी स्कॉलरशिप की राशि, और पता चले रिजेक्ट का रिजेक्ट ही रह जाए, तो इसको करेक्शन कराने के लिए, या फिर अगर आपके फॉर्म में किसी अन्य तरीके की, अभी मैं आपको आगे एक और चीज़ दिखाऊंगा, अगर आपके फॉर्म में किसी अन्य तरीके की समस्याएं आ रही हैं और आपने कुछ डाटा गलत भर दिया है, तो अगर आपको करेक्शन वगैरह कराना है तो आप ऑफलाइन तरीके से भी करेक्शन करा सकते हैं विकास भवन जाकर के। जी हाँ, विकास भवन जाकर के। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इस डाउट में पड़ जाते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट के विकास भवन में जाए, किस जिले के विकास भवन में जाए, जहां अपना घर है वहां पे, या फिर कहीं और रह के पढ़ाई करते हैं वहां पे। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है, उस जिले के, आपके ब्लॉक के, उस ब्लॉक के कह लीजिए कि, या फिर जिले कह लीजिए, आपको वहां के विकास भवन में जाना है, वहां से संपर्क करना है। जैसे कि मान लीजिए कि इनका रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। अब इनके पास जो भी प्रूफ वगैरह होंगे, कि अगर इनका नाम सेम होगा, सही होगा, आधार कार्ड में इनके पिता का नाम सही होगा, तो वो जाकर के वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएंगे, डायरेक्ट विकास भवन में बात करेंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इनका देखिए डायरेक्टली इनका रिजेक्ट कर दिया गया है कि हाँ रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अभी तक आपने देखा होगा यहाँ पे पेंडिंग बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, या फिर पेंडिंग, मतलब पेंडिंग करके दिखा रहा होगा, लेकिन अब डायरेक्टली इनका दोनों में रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो आप भी एक बार और स्टेटस अपना चेक कर लीजिए, कोई कहीं आपका तो रिजेक्ट वगैरह नहीं हो गया है। और ऑनलाइन पोर्टल तो ओपन नहीं होगा अभी करेक्शन का, अभी इसके बारे में कोई क्लियर अपडेट भी नहीं है कि कब तक ओपन होगा। लेकिन जो 28 दिसंबर से आपकी स्कॉलरशिप की राशि आनी है, इस बीच इन सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाएगी, इसलिए कि इनका डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये ऑफलाइन तरीके से जाकर के करेक्शन वगैरह अपने विकास भवन में, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में इनका कॉलेज है वहाँ के विकास भवन में जाएँ, और आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें वहाँ पे कि मेरा डाटा ये है, सही है, इसको आप सही करा दीजिए। तो वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे जाते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज किए थे कि हम विकास भवन गए थे। वहाँ पे कभी कभी होता है कि जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि हाँ ये दिक्कत है मेरे स्कॉलरशिप के फॉर्म में, और ये आप जो भी आपके पास प्रूफ होगा उससे रिलेटेड,
वो प्रूफ वहाँ पे जमा कर देंगे तो विकास भवन से भी काम हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप ऑफलाइन करेक्शन करा सकते हैं विकास भवन डायरेक्टली जा करके। एक और मैं आपको स्टेटस दिखाना चाहूँगा आगे, और यहाँ पे देखिए इनका अटेंडेंस परसेंटेज भी है, काफ़ी बेटर है, काफ़ी बढ़िया है, 84% है। तो अटेंडेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस परसेंटेज आपके 75 प्लस रहने चाहिए, परसेंटेज भी ठीक ठाक है, पास है यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका ये जो बैंकिंग की एक बार आधार अपना मैप करा लेंगे NPCI से, मतलब लिंक करा लेंगे जाकर के बैंक अकाउंट में, अगर उसमें समस्या हो तो बैंक अकाउंट को सही करा लेंगे। और जो ये रिजेक्ट हुआ है इसके लिए आप इनको डायरेक्टली विकास भवन में संपर्क करना होगा, वहाँ पे जाकर के सारी चीज़ों को प्रूफ वगैरह को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जमा कराना होगा। ठीक है, अब अगली चीज़ को देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक तरीके का स्टेटस दिख रहा होगा, इनका भी वेरीफाइड हुआ है 8/12 यानी कि 8 दिसंबर 2022 को। अगर किसी का मतलब कोई भी स्टूडेंट्स हो गया, अगर उसका पूरा डाटा सही है तो इस तरीके से आपका स्टेटस दिखाएगा। अभी तक जो आपने स्टेटस देखा होगा यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा था, UID की समस्या यहाँ पे दिखा रही थी, लेकिन इनके स्टेटस में देखिए किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं है, वेरीफाइड रिकमेंडेड, सबका पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप या फिर पेंडिंग दिखाता है यहाँ पे, लेकिन इनका वेरीफाइड यहाँ से भी है करेंट स्टेटस में। यहाँ पे 5वें ऑप्शन में देखिए वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और 8/12/2022 को इनका वेरीफाई भी हो गया है। मतलब यहाँ पे वेरीफाइड बाय बैंक, देखिए बैंक में जब वेरीफाइड होता है तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं रहती है, अदरवाइज वेरीफाइड नहीं हो पाता है, कुछ दिक्कतें रहती है, तो यहाँ पे UID इनवैलिड या फिर UID इनेबल फॉर DBT करके बहुत सारी समस्याएं आती है। ठीक है, अगर देखिए इनकी कोई समस्या नहीं है तो एकदम फ्रेश है, इनका पूरा स्टेटस सही है, तो जिनका भी स्टेटस गलत तरीके से शो हो रहा है वो जा करके अपने विकास भवन में भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आप अपने अपने कॉलेज वाले डिस्ट्रिक्ट के विकास भवन में जाएंगे, वहाँ से बात करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा तो ऑनलाइन में ये होता है कि आप जहाँ भी हैं घर बैठे कहीं से, मतलब जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। फिर से हार्ड कॉपी को आपको कॉलेज में आपको सबमिट करनी होती है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल के ओपन होने के चक्कर में रहेंगे तो थोड़ा सा आपकी स्कॉलरशिप की राशि जो आनी है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिले होगा। हो सके फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपकी स्कॉलरशिप की राशि आए, फंड में पैसा बचा रहेगा तब। तो जितना जल्दी आप विकास भवन जाएंगे, संपर्क करेंगे, अगर आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर कुछ डाटा आपको सही कराना है, जैसे सपोज कीजिए कि बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि मेरा जो आय है मेरे फादर का वो एक्सपायर हो गया है, मैंने नया आय बनवा लिया है, तो उसके बारे में करेक्शन कराना है। तो उसके लिए आप मान लीजिए कि विकास भवन जाएंगे तो वहाँ से डायरेक्टली आप अपना पूरा सही वाला डाटा जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दे देंगे वहाँ पे, तो वहाँ से भी सारे चीज़ काम, मतलब विकास भवन से भी सारे काम, मेन तो विकास भवन है इसलिए कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट DWO से वेरीफाई होता है वहीं विकास भवन से वेरीफाई होता है। और आपने कभी कभी देखा होगा पिछली बार, अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर यानी कि फाइनल ईयर, कई कोर्सेज में 4 साल हुए होते हैं, 5 साल भी होते हैं, तो आपको मालूम होगा कि आप विकास भवन पिछली बार बहुत सारे बच्चे गए थे, उनका काम पूरा हो गया था वहाँ से भी। और वहाँ से भी आप कई बार आप 1076 पे कॉल करते हैं तो वहाँ से भी आपको कहा जाता है कि हाँ आप यहाँ के विकास भवन में जाइए, वहाँ से काम आपका हो जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ें पेंडिंग है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन दीजिए, फॉर्म को सबमिट कीजिए, पिछले आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वहाँ पे दिखाइए कि हाँ मेरे में ये डाटा है, मेरा सही है, फिर भी मेरे स्टेटस में गड़बड़ी है, मेरी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ रही है, तो आप विकास भवन भी इसके लिए तत्काल संपर्क कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जिनका भी स्टेटस इस तरीके से फ्रेश स्टेटस दिखा रहा है तो कोई समस्या नहीं है। 28 दिसंबर जो आपकी डेट है, ऑफिशियल डेट है कि 28 दिसंबर उस दिन से या फिर उसके बाद से आपकी स्कॉलरशिप की राशि आना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ डिले हो सकता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब आपका पैसा भेज रही है, 28 से 29 से 30 से या फिर 1 तारीख से जनवरी में आपके 1 जनवरी के शुभ अवसर पर उस पर भेज रही है, कब से भेज रही है वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो ऑफिशियल डेट है वो 28 दिसंबर है। और जो भी बच्चे मतलब कि अगर अब मान लीजिए कि ऐसे डायरेक्ट विकास भवन जाते हैं, अगर वहाँ से डायरेक्टली सही हो जाता है, सपोज कीजिए कि आजकल में आप जल्दी मतलब अपने काम करा लिए हैं, विकास भवन जाके काम करा लेते हैं, अगर सही हो जाता है सारे डाटा वगैरह इस तरीके से सही हो जाते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि इसी शिफ्ट में आ जाएगी। अदरवाइज नहीं सही हो पाता है, आपके डॉक्यूमेंट डाटा वगैरह गलत ही रहते हैं, आपका रिजेक्ट ही रहता है या फिर कुछ और समस्याएं हैं वही रहता है, तो आप बाद में ऑनलाइन भी आपको करेक्शन वगैरह कराना पड़ेगा, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि जो है फरवरी 22 से लेकर के 28 फरवरी के बीच आएगी। उस बीच भी अगर नहीं आती है, जो लास्ट शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट, यानी कि आपका लगभग 23 मार्च 22 मार्च के बाद से 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक उस दिन आएगी, और उस दिन के बाद से उसके बाद जो बच्चों का बचा रहेगा, कुछ और डाटा गलत रहेंगे बचा रहेगा, तो जो लास्ट शिफ्ट वाले अब बच्चे भर रहे हैं उनका लगभग मार्च के लास्ट में और अप्रैल में उनकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। तो ये कई सारे शिफ्ट हैं, जो बच्चे जिनका पहले वेरीफाइड रहेगा उनका पहले आएगा, और जिनका करेक्शन वगैरह कराना होगा करेक्शन कराएंगे तो उनका बाद में आएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।